हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आज के दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि वही योग्य है हमारी आराधना और स्तुति के। हालेलुया। हम आनंद मनाते हैं कि परमेश्वर ने एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। हालेलुया। हम स्तुति करते हैं, हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। हालेलुया। थैंक यू फादर। और उन्हीं अद्भुत कामों का बखान के लिए हम उसकी स्तुति करेंगे, हम उसका आराधना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि फिर से आपने हमें एक मौका दिया प्रभु कि हम अपने जिंदा परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। हम उसकी स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपती हूँ और आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। इस पूरी सर्विस में मेरे पिता आपका नाम महिमा पाए मेरे पिता, आपकी आराधना हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता हमारे होठों से, हमारे जीवन से अपनी स्तुति लेने के लिए। हालेलुया। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार। धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु तुझको। तूने किया है हमसे प्यार। धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु तुझको। तूने किया है हमसे प्यार। हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार। हम गाते हैं बार बार। हम गाते हैं बार बार। यस लॉर्ड, हालेलुया। हम इसकी आपकी स्तुति प्रभु निरंतर हम बार बार करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है। बोलो है ना। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम
आप ही हमारे चरवाहे हैं मेरे पिता। आपके वचन में लिखा है कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हमें किसी भी बात की कोई कमी घटी नहीं है। हालेलुया। वही हमारे जीवन जल है, वही हमारे जीवन की रोटी है। हालेलुया। वही हमारी शरण स्थान है। हालेलुया। जिसमें हम शरण पाते हैं, जिसमें हम छुटकारा पाते हैं, जिसमें हम निवास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है दूसरा। हालेलुया। वही सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान हमारा ईश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? मेरा में हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? यीशु जैसा कोई नहीं।
आपके जैसा कोई नहीं मेरे पिता, जो हमसे इतना प्रेम करता हो मेरे परमेश्वर। और उस प्रेम के खातिर मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचन में लेकर जब हम पापी थे मेरे पिता, आपने अपना उस बहुमूल्य लहू को बहाया मेरे पिता परमेश्वर। क्रूस पर मेरे पिता आप हमारे लिए क्रूसिफाइड हुए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम धन्यवाद करेंगे उस महान बलिदान के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गा, यस लॉर्ड, है यीशु
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तेरा मेरे परमेश्वर। योग्यता से बढ़कर प्रभु आपने हमें दिया है मेरे परमेश्वर। हमेशा प्रभु आप हमें मांगने से ज़्यादा देते हैं, हालेलुया, क्योंकि आप प्रभु हैं, मोर देन इनफ। आप मोर देन इनफ गॉड है मेरे पिता, जो हो प्रभु जी हमेशा प्रभु हमारी अपेक्षा से बढ़कर आप देते हैं मेरे पिता। आपके वचन में लिखा है कि तुम्हारा कटोरा हमेशा उमड़ता हुआ होना चाहिए, हालेलुया, ताकि तुम ना सिर्फ खुद आशीषित रहो बल्कि अपने पड़ोसी को भी तुम आशीषित कर सको, हालेलुया। उस तक भी तुम्हारी आशीष जाने चाहे। प्रभु चाहते हैं कि हम आशीषित रहें और हमारे द्वारा ये पूरी दुनिया, हमारी सोसाइटी ब्लेस पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उस ब्लेसिंग्स के लिए जो आपने हमें दी है मेरे पिता। वी लव यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड, वी फादर, वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम जॉर्ज जीसस, हालेलुया। वी लव यू फादर। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु आप महान पिता हैं, आप महान परमेश्वर हैं, जो आप हमसे बहुत आयत से प्यार करते हैं मेरे पिता। बहुत प्यार आप हमसे करते हो मेरे पिता। आप कहते हो कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी हर एक आवश्यकता को पूरा करूँगा। मैं यहोवा ईरे हूँ, उपाय करूँगा तुम्हारे लिए, हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करूँगा, हालेलुया। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझे देखो, तुम सिर्फ मुझे ताकते रहो, हालेलुया। तुम्हें सिर्फ मुझे देखना है, हालेलुया, इधर उधर मत देखो। यस, प्रभु बोलते हैं सिर्फ हम प्रभु को देखें, सिर्फ अपने पिता के रूप में, सिर्फ एक भरपूर उसके रूप में एक हमें परमेश्वर को देखना है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रभु आपकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है मेरे पिता, जितनी भी आपकी तारीफ़ प्रशंसा की जाए मेरे पिता उतना कम है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे। ऐसे महान प्रभु की हम आराधना करते हैं, ऐसा पिता हमारे साथ है जो हर बात की हमारी फ़िक्र करता है, हमारी चिंता करता है, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे ऐसे परमेश्वर का। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज की इस आराधना के लिए मेरे पिता। धन्यवाद प्रभु आपका अभिषेक हमारे बीच में मेरे पिता, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में मेरे पिता, आप स्वयं हमारे बीच में मेरे पिता। क्योंकि वचन में लिखा है कि जहाँ पर आपकी आराधना होती है, जहाँ पर आपके लोग जमा होते हैं, वहाँ पर आप होते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं अपनी प्रभु आराधना सुनने के लिए आप हमारे बीच में हैं। असंख्य स्वरदूत हमारे बीच में हमारे साथ हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करेंगे आपके पवित्र आत्मा के लिए, हालेलुया। प्यारे प्रभु आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, उनके थ्रू मेरे पिता एक सुंदर वचन, एक जीवित वचन, हमारे जीवन को बदल देने वाला वचन मेरे पिता उनके मुंह से निकलने पाए। और आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, सर्विस को देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सब पर आपका अनुग्रह मैं बोलती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आपका वचन उन सब के जीवन में काम करे, आत्मा को छूने वाला बने मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज का ये वचन मेरे पिता बहुतों के आत्मा को छूने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु के नाम से आप सबको आज के ऑनलाइन सर्विस में मैं स्वागत करता हूं। आमीन। वचन में हम जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपका स्वागत है आज के ऑनलाइन सर्विस के लिए प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि वचन में जैसे लिखा हुआ है, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। प्रभु कलीसिया के हेड यीशु मसीह आपका स्वागत करते हैं। आज का दिन यहोवा प्रभु ने बनाया ताकि हम आनंद करें, पिता परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु वचन के थ्रू प्रभु यीशु को देख सकें। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन की आंखों को खोलिए, वचन के रहस्य को सिखाइए, हमें हमारे मन के थ्रू बात कीजिए प्रभु, हमारे जुबान के थ्रू बात कीजिए, और सुनने वाले सब के अंदर प्रभु इसके द्वारा जीवन प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। निकालेंगे मेरे साथ साम्स 91 का 14, साम्स 91 वर्स 14। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे
स्थान पर रखूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। हमने लास्ट वीक देखा था, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। बिकॉज ही हैथ सेट हिज लव अपॉन मी, देयरफॉर आई विल डिलीवर हिम। आई विल मीन्स एक श्योरिटी के साथ प्रभु कह रहे हैं, क्योंकि प्रेम मुझसे करता है इसके कारण मैं उसको छुड़ाऊंगा। और हमने लास्ट वीक देखा था कि यहाँ पे वचन जैसा लिखा हुआ कि हमें पूरे बल से, पूरी शक्ति से प्रभु से प्रेम करना है, जो प्रभु का डिमांड है, जो कोई भी इंसान कभी कर ही नहीं सकता, जिसके वजह से यीशु मसीह एक परिपूर्ण इंसान के रूप में आए और उन्होंने प्रभु को पूरे हृदय से, प्राण से और शारीरिक रीति से प्रभु से प्रेम किया। और प्रभु ने उस चीज़ को हमारे अकाउंट में जैसे रिसीव किया और कहा था कि मैं ऐसे रिसीव करता हूँ, क्योंकि मसीह का प्रेम के थ्रू तुम जब आते हो मेरे पास, मैं ऐसे रिसीव करता कि जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो, पूरी शक्ति से, पूरे बल से, पूरी आत्मा से। हालेलुया। जिसके वजह से प्रभु हमको ब्लेस कर सकें। आमीन। बाइबल में देखिए यही वर्ड का सिमिलर वर्स है, पहला यूहन्ना 4:10 में, पहला यूहन्ना 4:10 में, 9 और 10, पहला 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 9 and 10। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ, जो प्रेम प्रभु हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ है, इससे प्रकट हुआ है। इट हैज बीन मैनिफेस्टेड थ्रू दिस एक्ट। आमीन। या कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को He gave His only Son and showed His true love. Hallelujah. फिर से वो जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है, इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। Our confidence should not be in our love towards God, but towards His love towards us. Hallelujah. हम अक्सर we boast, Hallelujah। आप देख सकते हैं इवन पीटर, पतरस का 12 चेले थे। पतरस, यीशु ने कहा था तुम सब मुझे छोड़कर जाने वाले हो। पतरस ने कहा था प्रभु ये सब तुम्हें छोड़ सकते हैं, बट मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। ही बोस्टेड अपॉन हिज लव, प्रभु के लिए उसका प्रेम जो था उसके ऊपर ही हैड हिज प्राइड कि आई लव गॉड मोर देन दिस 11 पीपल। 12 लोग से ज्यादा मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। आई एम समवन स्पेशल टू गॉड बिकॉज आई लव हिम। एक प्राइड था उसके अंदर। हालेलुया। और उसने कहा था प्रभु ये सब छोड़ सकते हैं, मीन्स कुछ भी हो प्रभु इनके ऊपर भरोसा मत करो, मेरे ऊपर भरोसा करो। आई एम देयर फॉर यू। हालेलुया। ही बोस्टेड अपॉन हिज लव फॉर द लॉर्ड। और देख सकते हैं जब एक मौका आया था उस प्रेम को टेस्ट करने का, उसने 3 बार इनकार किया कि मैं जानता तक नहीं हूं इसको। आई डोंट इवन नो दिस मैन। तुमने कोई गलत आदमी से पूछ रहे हो। आमीन। द मोर वी से दैट मैं प्रभु को पकड़ लूंगा, मैं प्रभु से प्रेम करूंगा, मैं करके जब आता है वी विल फेल। आमीन। बट उसी 12 चेले में एक डिसाइपल था, एक चेला था जिसका नाम यूहन्ना। अब यूहन्ना सुख समाचार में ये वर्ड अक्सर बार बार रिपीट होते हुए देख सकते हो कि द डिसाइपल हुम जीसस लव्ड, वो चेला जिससे यीशु ने प्रेम किया है, वो चेला जिससे यीशु ने प्रेम किया। इसका मतलब क्या? यीशु ने 12 को नहीं, 12 को यीशु ने बराबरी रीति से प्रेम किया। There is no respect of a person। वो किसी को पक्षपात नहीं करता। He respects, he loves everyone the same। आज दुनिया का सबसे गंदा पापी के लिए भी प्रभु का प्रेम उतना ही ज्यादा है जितना एक बहुत पवित्र इंसान है, पवित्र सेवक है। He is no respect of a person। बट
उस पापी जो है यीशु को पुकारता है कि जीसस यू आर माय लॉर्ड, कि उसका लाइफ चेंज हो जाएगा। बट सैड टू से मेनी पीपल जो है उस रिवॉर्ड को, उस गिफ्ट को रिसीव करना नहीं चाहते, जिसके कारण प्रभु उनके पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु ने जो इंसान को दिया है गिफ्ट, उस सबसे उत्तम गिफ्ट जो है, इट इज द फ्री विल। फ्री विल, फ्रीली चूज, फ्री चॉइस, तुम चूज कर सकते हो। इवन यहां तक कि तुम स्वर्ग आना तो भी चूज कर सकते हो, नरक जाना भी तुम्हारी इच्छा है। प्रभु की इच्छा है ही नहीं, बट तुम चाहते तो यू कैन गो। दैट वॉज गॉड्स डिसाइड। बट यहाँ पे 12 चेले में से एक चेला अक्सर बोलता है तो डिसाइपल whom जीसस लव्ड, क्योंकि वो योना है जो अपने गॉस्पेल पे बता रहा है कि इट्स मी द डिसाइपल whom गॉड्स लव। मतलब ये कहना चाहता है मैं जो प्रभु से प्रेम कर रहा हूं, इसके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर रहा, इसके ऊपर आई एम नॉट ट्रस्टिंग। मैं भरोसा कर रहा हूं प्रभु यीशु का प्रेम जो मेरे ऊपर है, उसके ऊपर मेरा भरोसा है। हालेलुया। आई ट्रस्ट गॉड्स लव टूवर्ड्स मी। देखिए इन दोनों चेले में से दोनों वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, यीशु मसीह का इनर सर्कल, इवेंजलिस्ट मिनिस्ट्री का इनर सर्कल में थे। बट क्रूस पे जब यीशु मसीह का क्रूस में ही वॉज डाइंग ऑन द क्रॉस, यीशु को वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है अपनी मम्मी को, अपनी शारीरिक माता को, किसी चेले के जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं उसके हाथ में सौंपना है। एंड पीटर वॉज द राइट चॉइस, क्योंकि नेक्स्ट टू जीसस ही वॉज द लीडर, ही वॉज द टॉप बिशप, नेक्स्ट आदमी पोप, ओके मॉडर्न लैंग्वेज में। उनके हाथ में सौंपना था, बट पीटर वॉज नोवेयर टू बी सीन। वहां पीटर नहीं था, क्योंकि ही वॉज द वन हु वॉज बोस्टिंग कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, वो दिख नहीं रहा था, बल्कि वो चेला जो कह रहा था कि यीशु मुझसे प्रेम करता है और मैं जानता हूं, वो वहां क्रूस के नीचे खड़ा हुआ है, जिसके कारण यीशु ने यौन को कहा था ये तेरी माँ है, और मरियम को कहा था ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। द मोर वी बोस्ट, इवन मिनिस्ट्री में द मोर वी बोस्ट कि हम कितना प्रभु के लिए कर रहे हैं, वी टेंड टू फेल। सी हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में हम जाने वाले हैं। मसीह को ग्रहण किया तो अब यू आर गोइंग टू कम देयर। और थ्रोन रूम के पास, और उसमें ब्यूटीफुल पिक्चर है कि प्रभु हर एक के मुकुट दे रहे हैं। वहाँ पे 24 प्राचीन लोग हैं, एल्डर्स है। आमेन। निकाले प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, हम पढ़ेंगे उसमें। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 9 and 10। जब वे प्राणी 10-11 तक। हाँ। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। एक मिनट, बैठने वाले के सामने, प्रभु के सामने गिर पड़ेंगे, मीन्स दे कम पोस्ट्रेट, घुटने में आ रहे हैं, गिर पड़ेंगे। हाँ। और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट, ध्यान से देखिए, मुकुट मीन्स दैट वाज द रिवॉर्ड। 12 चेलों को रिवॉर्ड है। इवन आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हो तो रिवॉर्ड मिलेगा, बट वहां पे ब्यूटीफुल वर्शिप है, वो अपना रिवॉर्ड को लेकर कह रहे हैं प्रभु मेरा सामर्थ नहीं, मेरे बल से मैंने सेवा नहीं किया, मेरा टैलेंट के कारण ये सेवा नहीं किया। देयर इज नथिंग गुड इन मी सो दैट मैं बोल सकूं मैं इतना टैलेंट था इसलिए प्रभु को मैं यूजफुल रहा। मेनी पीपल से लॉर्ड यूज मी, प्रभु मुझे यूज करो, प्रभु मुझे यूज करो करके, दैट्स गुड, ओके, बट बेहतर होगा आपका प्रार्थना अगर ये होता, फादर मेक मी यूजेबल, प्रभु मुझे यूज करने का योग्य बनाओ, बिकॉज ही नोस हमारा वीकनेसेस कहाँ है, ही नोस हमारा कमजोरी कहाँ पे है और कहाँ पे फेल होते हैं, सो दैट वी शुड प्रे फादर मेक मी यूजेबल फॉर योर किंगडम। हालेलुया। ही विल मोल्ड अस टू इस, उनके काम के लिए जो पर्पस है उसमें हमें यूज करेंगे। हालेलुया। और रिवॉर्ड जब आ रहा है, क्राउन रखा गया ऐसे रिवॉर्ड, क्राउन को निकाल कर प्राचीन लोग उनके सम्मुख में, उनके पाँव में क्या कर रहे हैं, रखो, पढ़ो।
और उसे जो युगाने जीवता है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। तू ही महिमा, मैं भी थोड़ा महिमा ले रहा हूं, नहीं, तू ही महिमा के योग्य है, तू ही सामर्थ्य के योग्य है। हालेलुया। See the way that is worship. तभी सॉन्ग्स में भी इवन चेक द वर्ड्स और सॉन्ग्स, क्योंकि सॉन्ग्स में दो तरीके होते हैं। वन इज एड्रेसिंग द पीपल, लोगों को देखकर हम एडिफाई करते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं। लाइक जस्ट उदाहरण के लिए अभी एग्जैक्ट सॉन्ग नहीं आ रहा, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के भवन चलें, ओके, और नोट करोगे ये हम प्रभु से एड्रेस नहीं कर रहे हैं, वी आर एड्रेसिंग टू द पीपल। मेरा मन आनंद हुआ, मैं खुशी बना रहा हूं उसको। आई मीन वी आर एड्रेसिंग द पीपल। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं दैट इज बीन एड्रेस्ड टू द पीपल, बट वर्शिप में जो है वी आर एड्रेसिंग द फादर गॉड फॉर हु ही इज। प्रभु कितना महान है तुम, तुम्हारी महिमा का कोई सीमा नहीं है, तुम्हारा अनुग्रह का कोई सीमा नहीं है। प्रभु तुम इतना पवित्र हो, फिर भी आप नीचे झुककर मेरे लिए आए। फादर आई उस प्रेम को जब मैं देखता हूँ प्रभु, आई कांट स्टॉप क्राइंग। मैं प्रभु कितना भी धन्यवाद दूँ काफ़ी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर एक भी भला था ही नहीं, हर एक चीज़ में मैं फेलियर था, बट यू केम डाउन, यू लेफ्ट योर थ्रोन एंड केम फॉर मी। फादर आई वर्शिप यू लॉर्ड, यू आर वर्दी ऑफ ऑल प्रेजेस। तुम आराधना के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, दैट्स वर्शिप। उनके बारे में जानना, दैट्स वर्शिप। उनको जानकर उनको बारे में बात करना, दैट्स वर्शिप। तो जब वर्शिप में रहोगे, नेचुरली आपके सर पे कोई क्राउन नहीं रहेगा, आप डाल दोगे प्रभु मेरा जो सारा टैलेंट पुण्य जो है, ऑल माई गुड वर्क्स आई प्रेजेंट इट इन योर फीट, फॉर यू आर वर्दी, यू आर वर्दी टू रिसीव ऑल ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज। हालेलुया, हालेलुया। देखिए ये जब आता है, ये तभी आएगा जब आप महसूस करोगे कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। यूहन्ना ने यही वर्ड यूज किया था, फादर यू लव्ड मी, डिसाइपल whom जीसस लव्ड। आज हम भी अगर बोलना शुरू करेंगे, आई एम द चाइल्ड दैट जीसस लव्स। ब्रदर क्या दूसरों को नहीं, दैट्स नॉट, फेस वैल्यू में लीजिए, टेक जीसस इन ए फेस वैल्यू। प्रभु को फेस वैल्यू में लो कि मैं और प्रभु अकेला। आई डोंट नो, गॉड लव्स एवरीवन, बट मैं उस प्रेम को समझ पा रहा हूं। हालेलुया। आई टेक इट पर्सनली, आई टेक इट पर्सनली एज माई फादर। सो आज दुख की बात है, बहुत सारे क्रिश्चियंस के बीच में यीशु को बहुत सारे मसीह लोग मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता या सेवियर के रूप में जानते हैं। दे नो हिम एज सेवियर, बट वेरी फ्यू क्रिश्चियंस नो जीसस एज लॉर्ड। बहुत कम मसीह लोग यीशु को प्रभु के रूप में जानते हैं। दोनों में फर्क क्या है? मुझे नरक से छुटकारा देने वाला, मुझे पाप से छुटकारा देने वाला, मुझे सारे परेशानियों से छुटकारा देने वाला, मुझे श्राप से मुक्त देने वाला, ही इज माई सेवियर। आमीन। बट व्हेन इट कम्स फॉर द लॉर्ड, ही इज माई लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स ही रूल्स ओवर मी। वो मेरे ऊपर प्रभुता कर रहा है। मैं क्या सोचना चाहिए वो बताएगा, मैं क्या करना चाहिए वो बताएगा, मैं कहाँ जाना चाहिए वो बताएगा। नथिंग ऑफ मी, आई एम ए स्लेव। स्लेव को एक स्लेव को उसके पास कुछ इच्छा नहीं होता, एवरीथिंग कंज्यूम्स। प्रभु का इच्छा जो है वही मेरी इच्छा है। नथिंग ऑफ मी। यीशु का जीवन यही इसी में था। जीसस जैसे प्रभु को कोई प्रेम नहीं कर सकता, और पिता उससे बहुत प्रसन्न थे। He says, this is my beloved son in whom I am well pleased, not ordinary pleased, well pleased, beloved son। ordinary बेटा नहीं, beloved। beloved means प्रिय पुत्र, जिससे मैं प्रसन्न हूं। बट जीसस का वर्ड स्टेटमेंट देखोगे, मैं वही करता हूं जो पिता को करते हुए देखता हूं, मैं वही करता हूं जो मैंने पिता से सुना है। He was consumed, absolutely consumed by the love of Christ, love of the Father God। पिता का इतना प्रेम से वो भर चुका है कि वो अपनी सोच सब उनके हाथ में दे दिया। प्रभु आप जो सोचोगे वही मैं सोचने वाला हूं। Even though he had power, यीशु के पास सारी सामर्थ्य थी, सारी सोचने की सामर्थ्य, सारा अधिकार था, स्टिल
ही अपने आप को झुका, he became a slave, he became obedient, he became slave to the Lord. slave का मतलब ये मत सोचो गुलाम, गुलाम in the sense मैं किस रीति से बोल रहा हूं कि उन्होंने कहा था मेरी इच्छा नहीं तुम्हारी इच्छा पिता। एंड ही दैट ये चीज हम प्रभु हमसे डिमांड कर, व्हेन वी मेक जीसस लॉर्ड, इस रीति से हम रह सकते हैं, इस रीति से रह सकते हैं। हालेलुया। कैन वी डू दैट? यस वी कैन डू। वो कैपेसिटी दिया गया हमारे अंदर। तभी पहला योना 4 में फिर से पढ़ो, पहला योना 4 का 9 और 10, 1 जॉन 4, 9 and 10। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। 10 वचन। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। The love, what is true love? Love is not that what we do for the Lord, what we are doing for the Lord. हम कितना प्रभु से प्रेम करते हैं। It's what He has done for us, कि वो कितना प्रेम करता है। जब इस चीज को हम समझ पाएंगे, से क्रिश्चियनिटी के जो बेसिक फाउंडेशंस, नींव अगर देखा जाएगा, शुरुआत में प्रभु के भक्त लोगों ने, प्रेरित लोगों ने, भक्त लोगों ने, संत लोगों ने देखा जाएगा, दे प्रीच द गॉस्पल, गुड न्यूज कि प्रभु तुमसे प्रेम करता है। एंड उसके बाद था हेल्पिंग द पुअर, काउंसलिंग करना, ये सब सेकेंडरी था। आमेन, सेकेंडरी था। बट मिशनरीज आए थे, दे केम फॉर अ गुड पर्पस। बट थोड़े दिन के बाद लोगों के अंदर जो क्रिश्चियन चैरिटी होम्स शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया था, गॉड इज लव को निकाल कर लव इज गॉड कर दे चेंज्ड। बाइबल में पहला योना 4 में लिखा हुआ है गॉड इज लव, इट डजंट से लव इज गॉड। ओके, इन्होंने क्या कहता, प्रेम दिखाना ही प्रभु है कर ओके, प्रभु को निकाल दिया सीन से, एंड दे बिगन टू डू चैरिटी वर्क्स। तो एनजीओ चैरिटी वर्क्स करना गलत है? बिल्कुल नहीं, दैट्स द हार्ट ऑफ गॉड। बट जब तक एक इंसान प्रभु को नहीं जानता, ही कैन डू चैरिटी वर्क्स। बिना स्वार्थ के वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक चैरिटी वर्क, हर एक चीज जो प्रभु के बिना करते हैं, इट विल हैव ए सेल्फिश टैग। मैं दुनिया को मदद कर रहा हूं, देख सकते हो आप, दुनिया को मदद कर रहा हूं करके फोटो बनाकर दिखाएंगे, गरीबों को मैं खाना खिला रहा हूं करके फोटो दिखाएंगे। क्यों? मेरा फेस आना चाहिए। बल्कि बाइबल कहता है जो तुम्हारे दाहिने हाथ राइट हैंड करता है वो लेफ्ट हैंड को दिखना नहीं चाहिए, पता नहीं होना चाहिए। अब देख सकते हैं आज सब दे वांट टू फोकस। मैंने आज 10 लोगों को खाना खिलाया, फेसबुक में अपलोड कर देंगे फोटोज। इट्स गुड, दे आर डूइंग ए गुड जॉब। देख सकते हो एक सेल्फिश टैग है उसके अंदर। बट ट्रू लव, श्री प्रभु आज पूरे दुनिया से प्रेम करता है। सूरज को भला आदमी, बुरा आदमी सबको देता है। बारिश भले आदमी को, बुरा आदमी को, हवा किसी को नहीं रोकता कि सिर्फ भले आदमी को जाएगा, बुरे आदमी को। बट ही डजंट बोस्ट, देखा मैं ऊपर से उतर कर मैं तुम्हारे लिए भी दिया कर, ही डजंट बोस्ट। प्रभु का अगापे प्रेम जो है, इट विल बी ऑलवेज लिफ्टिंग गॉड। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ था, सैटन जो है आज, दुनिया जो है, इट्स चेंजिंग, बाइबल पैटर्न को चेंज कर रहा है। बट बाइबल सेज गॉड इज लव, और गॉड इज लव को सही रीति से देख सकते हो। प्रभु जहां जहां बताते हैं, पहले बताते हैं कि प्रभु को जान लेना। प्रभु का जब जान लोगे, इंसानों को मदद करना विल बी द इजिएस्ट थिंग। सम पीपल कभी काउंसलिंग करने के टाइम कहते हैं, ब्रदर उनको माफ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आई कुडंट फॉरगिव देम। पता है क्यों दे कुडंट फॉरगिव देम? बिकॉज दे डिडंट अंडरस्टैंड द फादर्स लव। पिता के प्रेम को उन्हें समझा नहीं, इसलिए वो अपने शत्रु को माफ नहीं कर पा रहे। हालेलुया। व्हेन यू अंडरस्टैंड हिज लव टुवर्ड्स यू, व्हाटएवर जीसस यीशु ने जो जो कमांड किया था, वो सब करना बहुत इजी रहेगा। हालेलुया। तो इसमें प्रभु ने, बाइबल कहता है, इसमें प्रभु का प्रेम प्रकट होता है कि मैंने नहीं, उसने मुझसे प्रेम किया। आमीन। तो एक क्वालिफाई करता हमें, प्रभु कह रहे हैं इसके कारण मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आई विल सेट यू फ्री, आई विल सेट यू फ्री। आमीन। देख सकते हैं साथ में जो नेक्स्ट वर्स है 91 का 14,
Psalms 91:14. उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। उसने मेरे नाम को जान लिया है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। फिर से वो सेकंड पार्ट, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हम Psalms 91 का शुरुआत में वी स्टडीड, हमने देखा था प्रभु का नाम। आमीन। हालेलुया। आई थिंक होप यू रिमेंबर। आमीन। 4 नाम के बारे में। आमीन। एल एलियोन, एल शडाई, आमीन, एलोहिम। हालेलुया। तो ये नाम सब जो है प्रभु के बारे में, यहाँ पे प्रभु कह रहे उसको मैं ऊंचे स्थान पे रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। क्या नाम था जो प्रभु यहाँ कह रहे हैं? उसने मेरे नाम को जान लिया है, बिकॉज ही हैज नोन माई नेम। यहाँ पे नोन वर्ड, बिकॉज उसने मेरे नाम को जान लिया है करके जो वर्ड है वो इस रीति से लिखा हुआ है, टू हैव एन इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग। सो एक फ्रेंड्स के बीच में दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग, बट एक हस्बैंड वाइफ जो है रिलेशन, जो इंटीमेसी है, वो सबसे करीब है। वाइफ कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग उसका हस्बैंड का, और एक हस्बैंड अंडरस्टैंड करता अपने वाइफ का हर एक चीज। आमीन। सेम रीति से लिखा हुआ है, बिकॉज ही हैज नोन, ही हैज एन इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग। मेरे बारे में, मेरे नाम के बारे में इसके पास समझ है, इसके कारण मैं उसको ऊंचे पद पे रखूंगा। आमीन। क्या नाम था यहाँ पे जो इस रीति से प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं? हालेलुया। वो नाम था, निकाल सकते हैं आप, यूहन्ना के 17 सुख समाचार 17वां अधिकार, जॉन चैप्टर 17, यूहन्ना के सुख समाचार 17वां अधिकार। 5 से। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। आमीन। यहाँ पे यीशु क्रूस पे जाने से पहले इज प्रेइंग द हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री प्रेयर। महायाजक का प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे संसार के लिए या हमारे लिए। तो 5वां वचन पे देख सकते हैं, प्रभु ओ फादर ग्लोरीफाई मी टुगेदर विथ योरसेल्फ, अपने साथ मेरी भी महिमा करो, विच द ग्लोरी, विद द ग्लोरी विच आई हैड विथ यू बिफोर द वर्ल्ड वॉज, जो संसार से पहले, संसार बनने से पहले जो महिमा आप और मैं शेयर कर रहे थे, उस महिमा के जगह पे मुझे लेकर जाओ। आमीन। क्रूस संसार पे जब आए थे, प्रभु ने अपनी महिमा सबको उतार कर एक ऑर्डिनरी इंसान के रूप में आए, बट एक टाइम आ रहा है वापस मरकर जी उठने वाले हैं, उसके बाद वो महिमा में पिता के साथ जाकर मिलने वाले और रहने वाले सदा के लिए। तो ही इज प्रेइंग दैट प्रेयर। आमीन। विच शोज कि वो सिर्फ इंसान नहीं है, ही वाज 100% गॉड। हालेलुया। बट 6th वर्स देखिए, मैंने उनको संसार में जो प्रभु तूने मुझे दिया है। आमीन। आज आप और मैं जो यीशु को परमेश्वर करके ग्रहण कर चुके हैं, पिता प्रभु करके ग्रहण कर चुके हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जो संसार से, क्योंकि हम संसार में थे, संसार से मुझे निकाल कर दिया है, उनके अंदर मैं तुम्हारे नाम को प्रकट कर दिया है। वर्स 6 फिर से पढ़िए। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है, उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। हाँ, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। वचन को मान लिया मीन्स यीशु को मान लिया है। या अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, जो वचन तूने मुझे दी है, मैंने उनको पहुंचा दिए, और उन्होंने उनको ग्रहण किया, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है,
क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। 11 वचन। मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, है पवित्र पिता, अपने उस नाम से, ध्यान से देखिए, अपने उस नाम से, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर, उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। वह हमारे समान एक हो। एक मिनट, इससे पहले यहूदी लोग, पुराने नियम में देखा जाएगा, प्रभु हर एक समय एक एक नाम के थ्रू ही अपीयर्ड, ही वॉज रिवील्ड। हर एक जगह पे वो अपने आप को इस एक एक नाम से प्रकट हुए। एलोहिम सृष्टि बनाने वाला, सृष्टिकर्ता। एल एलियोन सबसे ऊंचे नाम रखने वाला। एल शडाई सर्वशक्तिमान प्रभु। यहोवा यीरे प्रभु जो तुम्हारे लिए पूरी परिपूर्णता करता है। यहोवा राफा, यहोवा रोपेका, यहोवा निसी, यहोवा सिकेनु, सब प्रभु का, यहोवा सोबत, सब एक एक नाम का प्रकाशन है, उनके स्वभाव का प्रकाशन है, डिफरेंट डिफरेंट व्यू। बट पुराना नियम पे these people didn't have a revelation of one particular name. एक पर्टिकुलर नाम के बारे में उन्होंने नहीं जाना, जो नाम यीशु ने उनके चेलों को, उनको विश्वास करने वालों के लिए प्रकट किया है, जिसके कारण यहां तक के फरीसीज वर ऑफेंडेड कि यीशु को मार डालना कर। वो नाम था फादर। फादर कर यीशु परमेश्वर को इंट्रोड्यूस करने के लिए आए थे। फादर, डैडी, ये एक नाम है जो पहले कभी किसी ने पुकारा नहीं परमेश्वर को। आज भी यहूदियों लोग का, अगर आप इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग विद द ज्यूइश कल्चर का, दे आज भी प्रभु का नाम को दे यूज इट हाशेम। हाशेम मीन्स दैट नेम, वो नाम। और उनको बोलोगे माय फादर, परमेश्वर मेरा पिता है, वो नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे यू कांट बी गॉड्स चाइल्ड, तुम हो ही नहीं सकते, बिकॉज गॉड इज होली गॉड, वो इतना पवित्र है करके दे विल रिवील। हमसे ज़्यादा पुराने नियम का ज्ञान है, दे विल रिवील। बट ये एक रेवलेशन है जो यीशु अपने लोगों के लिए लेकर, अपने बच्चों को लेकर आए, डिक्लेयरिंग दैट ही इज योर फादर, वो तुम्हारा पिता है। हालेलुया, वो हमारा पिता है। ये रेवलेशन से वो छिड़ गए। बट ये पिता के बारे में देखिए अब गलातियों की पुस्तक, गलेशियंस फोर का 6 से, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता जो अब्बा जो पिता कहकर पुकारता है, जो अब्बा जो पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है, हमारे हृदयों में भेजा है। ये सेंट द स्पिरिट ऑफ सनशिप, जिसके थ्रू वी कैन कॉल हिम फादर। ये दुनिया के लिए नहीं है, दुनिया उनको भगवान के रूप में जानता है, दुनिया उनको पवित्र परमेश्वर के रूप में जानता है। दुनिया जो है दे एड्रेस हिम एज गॉड। दुनिया के लिए वो परमेश्वर है, हमारे लिए वो पिता है। यीशु इस नाम को प्रकट करने आए थे। दिस नेम यू आर अब्बा, ही इज योर फादर। रोमियो का 8वां अधिकार, रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तुम्हें दासवत की आत्मा, तुम्हें स्लेवरी की आत्मा, तुम्हारे गुलामी की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, फिर डर के कारण, परमेश्वर मैं नीच इंसान हूं, इसके कारण तुम भयभीत ना हो। हाँ, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, अडॉप्शन का आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। दिस इज द थिंग। ये नाम को
प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, फादर रिवील दैट नेम. दे आर एड्रेसिंग यू एज द हेवनली फादर, हेवनली गॉड, बट रिवील योरसेल्फ एज फादर, फादर गॉड, पिता परमेश्वर. तो यही है योना 17 का 11 का प्रार्थना है. वो वर्स अब फिर से जॉन 17 का 11 पे देख सकते हैं. फिर से पढ़िए. मैं अब जगत में ना रहूंगा, मैं जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ. हे पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर, उनकी रक्षा कर. आई वॉन्ट टू पिन पॉइंट सर्टन थिंग्स. जो नाम तूने मुझे दिया है उस नाम से इनका रखवाला करो. इंग्लिश में इस रीति से लिखा हुआ है, Holy Father, keep through your name, keep through your name, hallelujah, keep through thine own name those whom thou hast given me. जो तुमने मुझे दिया है तुम्हारा नाम से keep, क्या लिखा हुआ, रक्षा. हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, रक्षा कर. हाँ, उनकी रक्षा कर, उनकी रक्षा कर. वो वर्ड ठीक है, हिंदी में बेटर, उनकी रक्षा कर. इंग्लिश में लिखा हुआ टू कीप. कीप का जो वर्ड है, ग्रीक लेक्सियन ट्रांसलेशन, ग्रीक का एक ट्रांसलेशन है, उसमें वो वर्ड कीप के लिए क्या लिखा हुआ है हम देख सकते हैं. कीप, द वर्ड कीप, इसके लिए जो वर्ड है, ओके, ग्रीक में टेरियो कर शब्द है. टेरियो, TEREO, टेरियो कर बोलते हैं. टेरियो का मतलब इंग्लिश हम अक्सर बोलते हैं ना, कीप मीन्स अरे इसको वहाँ पे रखो, इसको वहाँ रखो मीन्स एक कॉमन वर्ड है, रखो या संभाल कर रखो कर बोलते हैं. बट कीप यहाँ पे यीशु जिस रीति से बोल रहे हैं, इट मीन्स टू अटेंड. एक्चुअली टू अटेंड टू केयरफुली कर है, तो हमारे सेंस के लिए लिखा है टू अटेंड केयरफुली, होशियारी से, ध्यान से उसको देखना. कीप का मतलब है, यीशु ऐसे बोल रहे हैं, हेवनली पिता है, पिता उनको केयरफुली ध्यान से रखना. आमेन. उस नाम के अंदर. सेकेंड, टू गार्ड, उसको सुरक्षित रीति से, टू गार्ड, टू प्रोटेक्ट, टू गार्ड फ्रॉम लॉस और इंजुरी, नुकसान से और चोट से बचाए रखना. उस नाम को जानोगे तो लॉस, क्या बोलते हैं, लॉस, नुकसान से और चोट से तुम बचाई जा सकते हो. आमीन. प्रॉपरली बाय कीपिंग एन आई अपॉन का एक और मतलब है, देखो बचपन पे आपके बच्चा खेल रहा है, आप घर से बैठकर, दूर से बैठकर चेयर पे देख रहे हो, बच्चा खेल रहा है, आपकी नज़र, हजारों लोग खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, आपकी नज़र केवल आपके बच्चे के ऊपर होगा. पूरा क्या कर रहा, हर एक मोमेंट को यू विल बी वॉचिंग वेरी केयरफुली कि कोई नुकसान, पास में गलत चीज़ तो नहीं है, कोई वहाँ पे अगर सपोज आपका छोटा बच्चा खेल रहा है, वहाँ पे पास में कोई क्रिकेट या कॉर्क बॉल से खेल रहे हैं, यू विल बी सो केयरफुल कि जाकर वो बच्चों को क्या होगे, यहाँ नहीं खेलना, बिकॉज ये आपके लिए अच्छा जगह नहीं है. इट मीन्स टू गार्ड फ्रॉम इंजरी और लॉस. तुम्हारे लिए कोई चोट नहीं होना चाहिए और मेरी नज़र तेरे ऊपर ही है. तो यहाँ यीशु यही प्रार्थना कर रहे हैं, पिता इन लोगों को तुम्हारे नाम के कारण, तुम्हारे पिता के रूप में, परमेश्वर के रूप में जो जानते थे, अब पिता के नाम से जानते हैं, अब्बा कर पुकार रहे हैं, जिसके कारण यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट देम इन सच ए वे कि इनके जीवन में कोई लॉस नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा. सो जीसस प्रेयर इतना पावरफुल है. आई बिलीव उनका हर एक प्रेयर का आंसर मिला है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि प्रभु धन्यवाद, पिता धन्यवाद देता हूं कि तुम हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनते हो. एंड इफ यू बिलीव दैट प्रेयर अगर आप बिलीव करते हो कि यीशु के प्रेयर का आंसर हो चुका है, तो याद रखना, यू आर नॉट, आप प्रभु की नजर से हटे नहीं सकते, चुप नहीं सकते. ही इज वॉचिंग केयरफुली ओवर यू एंड योर फैमिली. इस पॉइंट, उसका नजर सिर्फ केवल आपके ऊपर है. क्यों? टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम लॉस एंड इंजरी. आपके लिए केयरफुली इज अटेंडिंग ओवर ईच एंड एवरीथिंग. आपके हर एक जरूरत के लिए वो केयरफुली ध्यान रखकर देख रहे हैं कि इसको क्या जरूरत है. इज वेटिंग जस्ट टू से अब्बा, फादर.
अब्बा मैम इस चीज को मैं संभाल नहीं पा रहा, आई नीड योर हेल्प, इज एवर रेडी टू हेल्प यू टू पुल यू आउट फ्रॉम द डंजन। हालेलुया। जस्ट थिंक अबाउट दिस। उनका प्रेम के बारे में सोचिए, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया, मैं उसको ऊंचे पद में रखूंगा। उसने मेरे नाम को जान लिया है, he has known my name, वो मेरे नाम को समझ रहा है, मैं कौन हूं उसके लिए वो समझ रहा है, वो मेरे लिए क्या है, मेरे दिल का क्या है कर वो समझ रहा है, जिसके कारण मैं उसको ऊंचे पद में रखूंगा, उसको ऊंचे पद में रखूंगा। सही, एडम को प्रभु ने बनाया, एडम को बना रहे प्रभु। बनाने के बाद पहला वर्ड जो एडम के लिए बोला गया था, दैट वाज द वर्ड ब्लेसिंग। गॉड क्रिएटेड मैन and say be fruitful and multiply and replenish the earth, फलो फूलो इस पृथ्वी को भर जाओ कर कर प्रभु ने उनको आशीषित दिया है। God blessed them, God blessed them। पहला शब्द जो इंसान ने सुना था, that was the word blessing। हालेलुया, ब्लेसिंग सुना है। हम जानते हैं आदम ने पाप करने के कारण he lost that blessing, आमीन। बट सेम ब्लेसिंग को नूह से रिपीट कर रहे हैं। नूह जब सीन में आया आफ्टर द फ्लड, गॉड इज स्पीकिंग द सेम वर्ड नूह को, फलो फूलो पृथ्वी को भर जाओ, सेम वर्ड। नूह के बाद हम देख सकते हैं अब्राहम। अब्राहम के बाद, अब्राहम पहला व्यक्ति है जो अब्राहम ब्लेसिंग रिसीव कर रहा है, जो दूसरा बहुत सारा टाइम नहीं, फिर वो ब्लेसिंग को इज पासिंग ऑन टू हिज सन, अपने वंश को पास कर रहा है। ईसा को पास कर रहा है, याकूब को पास कर रहा है। बट कभी हमें याकूब का ब्लेसिंग करके नहीं सुना होगा, या ईसा का ब्लेसिंग करके नहीं सुना होगा। हम सुनते हैं अब्राहम का ब्लेसिंग। क्यों पता है? क्योंकि प्रभु ने उसको ब्लेस किया है, एंड थ्रू अब्राहम इज ब्लेसिंग एवरीवन। हालेलुया। ओके, उसके बाद इस ब्लेसिंग का प्रकाशन मूसा को व्यवस्था लिखने के टाइम प्रभु प्रकट कर रहे हैं, वो ब्लेसिंग का मतलब को। ओके, तो ब्लेसिंग मतलब को प्रभु ने प्रकट करने के टाइम पे ही इज पॉइंटिंग समथिंग। निकालेंगे गिनती के किताब, गिनती के किताब, बुक ऑफ नंबर्स 6, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 6, से 26 तक, 27 तक या। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इजराइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इसी रीति वे मेरे नाम को इजराइलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। हालेलुया, मैं उनको आशीष दिया करूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड, इसको बोलते हैं एरोनिक ब्लेसिंग। आमीन, एरोनिक ब्लेसिंग। तो यहाँ पे प्रभु मूसा को कह रहे हैं, टेल टू एरोन, स्पीक टू एरोन और उसके पुत्र को कहो कि इस रीति से तुम्हें इजराइल को ब्लेस करना है, या प्रभु के लोगों को ब्लेस करना है, कि प्रभु तुम्हें आशीष करता है। लॉर्ड ब्लेस यू एंड कीप यू, वर्ड देखिए, कीप यू। Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. प्रभु अपना मुंह तुम्हारे ऊपर चमकाएं। And be gracious to you. उसके बाद वो अनुग्रह से डील करे तुमसे। The Lord lift up His countenance upon you. प्रभु उसका next. The Lord lift up His countenance. यहोवा अपना मुंह तेरे और करे, तुम्हारे और करें, लाउड फेस काउंटेंस अपॉन यू, आमीन, एंड गिव यू पीस, और शांति दें। इस चीज को मैं आई वांट टू एक्सप्लेन वो एरोनिक ब्लेसिंग के बारे में कि कैसे करते हैं। वो पिक्चर दिखाओ। याजक जो है, दे मेक ए सिंबॉलिक एक्ट, हाथ से एक सिंबॉलिकली वो दे टेक एक नक्शा बनाते हाथ में, आमीन। आप देख सकते हैं, दे कीप हिज हैंड्स लाइक दिस, इस हाथ को ऐसे फोल्ड करेंगे और ये जो उंगलियां ऐसे रहेगा। ओके, मैं कर नहीं पा रहा, ऐसे अलग हो रहेगा ऐसे। ओके, और ये सेम वे इसको रखकर ऐसे ब्लेस करने के टाइम पे
लोग जो है सामने झुकते हैं आज भी। इसी अमंग इंडियंस स्पेशली कि हम प्रार्थना करने के टाइम या कोई आपको ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, तो घुटने पे आकर ऐसे वी स्टे ऐसे हम्बल रीति से टू रिसीव। तो लोग ऐसे रहते हैं। आमीन। तो एरोन हाई प्रीस्ट जो है ऐसे ब्लेस करना है इनको। नेक्स्ट फोटो। इस ब्लेस करने के टाइम पे हिब्रू स्कॉलर्स से रैबिस कहते हैं ये जो सिंबल है बीच में, ये सिंबॉलिकली ये रखने का कारण है हिब्रू अक्षर शिन। हिब्रू अक्षर पे अगर एक वर्ड है शिन जो है एल शडाई, सारे हिब्रू अक्षर पे, हिब्रू नाम पे, प्रभु के नाम पे आता है, वो है नाम शिन। शिन जो है इसका सिंबॉलिक है। आज भी बहुत सारे यहूदियों के घर पे अगर जाओगे, जूइश पीपल, ऑर्थोडॉक्स पीपल, उनके घर पे सिंबल रहेगा डिक्लेयरिंग द नेम ऑफ गॉड, प्रभु का नाम। आमीन। ये ऐसे रखकर जब एक इंसान ब्लेस कर रहा है, इट मीन्स प्रभु खुद ब्लेस कर रहे हैं। इट्स एज इफ गॉड हिमसेल्फ इज ब्लेसिंग देम, लोगों को। आमीन। उस टाइम पे यहूदी रबी से कि ये पर्पस क्यों प्रभु ने रखा है, ये पर्पस इस चीज के लिए रखा है कि एक इंसान, छोटे हो हम, बड़े हैं हम, कोई भी हो, जब घुटने में आते हैं और जब याजक ब्लेस कर रहा है, उस टाइम पे स्वर्ग में परमेश्वर के समूह में क्या हो रहा है पता है? नेक्स्ट। पिता परमेश्वर जो है तुम्हें एक बच्चे के रूप में, हमें एक बच्चे के रूप में उठाते हैं और ऊपर रखकर, दिस इज द वे, तुम्हें झुककर उठाते हैं और अपना चेहरे का चमक मुंह तुम्हारी ओर कर ही इज ग्लैड दैट आप उसके नीचे आए, उठाकर कहते हैं तू मेरे बेटा है, आई एम ब्लेसिंग यू, आई एम गिविंग यू पीस, मैं तुम्हें शांति दे रहा हूं। इसका मतलब है टू लिफ्ट इस काउंटेनेंस टुवर्ड्स यू। तुम बच्चे के रूप में उसके सम्मुख में झुक रहे हो, तुम झुक रहे हो और प्रभु उठा रहे हैं तुम्हें, परमेश्वर हमें उठा रहे हैं और अपने मुंह का चमक जो है हमें दिखा रहे हैं। हम अक्सर बोलते हैं प्रभु का फेस को कोई देख नहीं सकता। यस, नो ह्यूमन कैन सी गॉड, आमेन, बट यू आर हिज चाइल्ड, और प्रभु अपना फेस को तुम्हारे और प्रकट कर रहे हैं। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ एरन, एरोनिक ब्लेसिंग को। जस्ट थिंक, ये बहुत सारे संत है इसलिए नहीं मिल रहा, यू आर चाइल्ड, आपको पिता के रूप में, आपको पुत्र के रूप में, बेटा बेटी के रूप में ही इज एक्सेप्टिंग अस, ही हैज एक्सेप्टेड अस उस नाम के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। तो ये नाम आई बिलीव आप समझ पा रहे होंगे। व्हेनेवर ब्लेसिंग करते हैं एज प्रभु के याजक होने के नाते, आप यू कैन ब्लेस योर चाइल्ड, इसको रख कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज व्हेन यू आर ब्लेस, रिमेंबर आप जब अपने बच्चों को ब्लेस कर रहे हो, यही हो रहा स्वर्ग में। प्रभु तुम्हें आशीषित करें, प्रभु तेरे साथ है। जब आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाय बाय, उसको जगह बोल, प्रभु तुम्हारे साथ है। डू यू नो व्हाट इट मीन्स? प्रभु तुम्हारा साथ है हर एक जगह पे, हर एक मोड़ पे प्रभु तुम्हारा साथ है। तुम्हारे ज्ञान की कमी है तो प्रभु तुम्हारे साथ है। सेइंग द फादर इज विथ यू। दुनिया में बहुत बुरा हो रहा है, ध्यान से रहना, किडनैप कर लेंगे, ये कर लेंगे, उससे सिखाने से ज्यादा बार जा रहे हो बार, तुम्हारा पिता तुम्हें छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर तेरे साथ है। तुम कोई भी चीज उनसे चुप कर नहीं कर सकते, कर सिखाओ बच्चों को। ट्रेन द चाइल्ड इन दिस वे। हमेशा उसकी नजर प्रभु की ओर रहे, परमेश्वर की ओर रहे। लेट हिम नो हिम एज फादर। लोगों ने प्रभु के बारे में बच्चों को भी, सबको बहुत बुरी रीति से सिखाया कि प्रभु बहुत नाराज है तुम्हारे ऊपर, प्रभु नाराज है, प्रभु मारने वाले हैं, प्रभु तुम्हें छोड़ने वाले हैं, तू ऐसा करेगा तो प्रभु तेरे पास आएगा ही नहीं, कर के बोल के प्रभु से लोगों को दूर रख दिया। बट प्रभु के पास लेकर आओ, वो बदल जाएगा। आप और मैं हमारी शब्द से, हमारी जो ज्ञान की वर्ड्स से किसी को बदल नहीं सकते। वी कैन चेंज एनी सिनर, वी कैन टेक द सिनर टू जीसस। यीशु को सुख समाचार सुनाओ कि प्रभु कैसा प्रेम कर रहा है, प्रभु के सामर्थ के बारे में बताओ, कैसे वो छुटकारा दे सकता है, कैसे वो चंगाई दे सकता है। ही विल कम ऑटोमेटिकली टू जीसस। इट वोंट बी ए स्ट्रगल,
हालेलुया, हालेलुया। ये नाम, जिस नाम से प्रभु ने हमें संभालने के लिए दिया है पिता को, उस नाम को जानना बहुत जरूरी है। आप परमेश्वर को आज भी परमेश्वर के रूप में देख रहे हो या पिता के रूप में देख रहे हो? पिता के रूप में जब देखते हो, when you address him as father, when you address him as father, things will change, बदलेगा। हालेलुया। फिर से वो वर्स पढ़ो, वो वर्स 24, 26, 27। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, प्रभु अपना मुंह तेरे ऊपर करे और तुझे शांति दे, तुम्हें शांति दे। देख, एक मिनट, जस्ट थिंक, यू वांट टू ब्लेस यू, तुम दूर रहोगे, ही कांट ब्लेस यू। प्रभु के समूह को आएगा व्हेन यू सरेंडर। एक अच्छा एग्जाम्पल है, वो हमेशा ही इज कीपिंग एन आई ऑन यू, तुम्हारे ऊपर नजर रखे, तुम्हें संभालने के लिए अच्छा एग्जाम्पल है। उत्पत्ति का 45 निकालिए, जेनेसिस 45 10 and 11, जेनेसिस 45 10 and 11। यहाँ पे हम देख सकते हैं जोसेफ के पास उसके भाई, उसके फादर आ जाते हैं, याकूब आ जाते हैं, उसके भाई लोग आ जाते हैं। आमीन। वो सब स्टोरी अगर जानते हो तो ठीक है, वरना पढ़िए वो 45 में। उसके बाद प्रभु ही रिवील्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को प्रकट कर कर उन लोगों को, उसके लोगों को, उसके रिलेटिव्स को। आमीन। वो क्या कह रहे, देखिए उसी में 10 and 11। तेरा निवास गोशेन देश में होगा, यू शैल ड्वेल इन द लैंड ऑफ गोशन, तुम गोशन देश पे रहोगे। लैंड ऑफ गोशन, गोशन का मतलब है टू ड्रॉ नियर, करीब आना। यूसुफ कह रहा है मैं एक जगह पे हूं, तुम थोड़ा दूर रहो मुझसे, ऐसा नहीं बोल रहा। मैं इस जगह में प्रिंस हूं, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस होल इजिप्ट। यहां तक कि राजा फारोन भी मेरी बात सुनकर ही करता है हर एक चीज, और तुम ऐसे वीवीआईपी के समूह में तुम रहोगे, मीन्स नजदीक रहोगे। प्रभु कह रहे हैं बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट तुम मेरे नजदीक रहोगे। स्टे नियर गॉड। पाप कर दिया, कम टू गॉड। आदम जैसे जाकर छुपने की कोशिश मत करो, कम नियर हिम, ताकि वो आपके पाप से आपको मुक्त करे। कोई हैबिट है ब्रदर, इसके कारण मैं प्रभु के समूह में आ नहीं पा रहा, कम टू हिम, दैट इज द बेस्ट वे। आप अपने हैबिट से छुटकारा नहीं दे सकते, कम टू हिम ताकि वो छुटकारा दे आपको। से ओपनली, लॉर्ड दिस इज माई वीकनेस, प्रभु ये मेरा कमजोरी है, मैं कोशिश कर रहा हूं, फेलियर प्रेयर करना मेरे लिए दिक्कत हो रही है, दिस इज माई वीकनेस, लॉर्ड हेल्प मी। आपकी आत्मा मेरे अंदर सिखाइए, आपको सिंपल आइडियाज देंगे। प्रभु पता है आपको कैसे चेंज करना है। आमीन। बट करीब आओ, यहां कह रहे हैं देखिए, मेरी नजर पे, मेरे करीब आओ, मेरी नजर पे रहो। या तेरा निवास गोशेन देश में होगा, गोशेन देश में होगा, और तू बेटे, पोते, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। मेरे निकट रहो, मेरे निकट रहो। यस। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूंगा। आज संसार में जो चल रहा है, दुनिया इज गोइंग जॉबलेस, देयर इज पॉवर्टी एवरीवेयर। दुनिया का टॉप मोस्ट इकोनॉमिक्स जो कह रहे थे कि हम दुनिया को बदलने वाले हैं, दुनिया को और प्रॉस्पर्स करने वाले हैं, सब सर झुकाकर बैठे हैं, क्योंकि दे हैव नो आंसर टू दिस पॉवर्टी एंड फैमाइन। और ये और बुरा होने वाला है। बाइबल का वचन यही कहता है, इट्स गोइंग टू गेट मोर डार्कर। एंड दुख की बात है, क्रिश्चियंस ऑल्सो आर सफरिंग। मसीह लोग जो यीशु को ग्रहण कर कर रहने वाले, जो यीशु को परमेश्वर कर कर मान लिया, यीशु को प्रभु कर कर मान लिया है, वो भी कहते सेम वर्स, जो दुख की बात है। यह समय है उसके निकट आने के लिए। प्रभु ने कहा था 5 साल और फैमिन होने वाला है, उस समय तुम मेरे पास, बट आई हैव अबंडेंस, आई एम द लैंड ऑफ अबंडेंस, ही इज यहोवा जायरा। परमेश्वर पिता करके पुकारते हो, उस पिता के अंदर एक स्वभाव है जो कह रहा है मैं तेरा प्रोवाइडर हूं। आमीन।
ब्रदर ये क्या इनविंसिबल दुनिया बोल रहा है, इनविंसिबल वायरस। प्रभु कह रहे हैं आई एम एल शडाई, आई एम योर विक्ट्री बैनर। हालेलुया। सब सारा जो कैरेक्टर स्वभाव है उस पिता के अंदर छुपा हुआ है, उस पिता के अंदर छुपा हुआ है, सो दैट यू कैन से बोलली, आप हियाव के साथ बोल सकते हो। फादर जब बोलते हैं ये सब अंदर आ चुका है। आमीन। या और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे, 5 वर्ष और होंगे, उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूंगा, ऐसा न हो। एक मिनट। एंड देयर विल आई नरिश दी, मेरे निकट आओ, ध्यान से सुनो, लैंड ऑफ गोशन निकट आना है, मेरे निकट आओ, मेरे समुख में आओ, वहीं देयर विल आई नरिश, वहां पे मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तुम जाकर एक जगह पे बैठकर, प्रभु दुनिया कह रहा है प्रभु की खाना रेशन खत्म होने वाला है, दुनिया कह रहा है मेरा सरकार ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग गो टू हिम एज योर प्रोवाइडर, टेक हिम एज योर प्रोवाइडर। आप जाकर अंधकार में बैठकर प्रभु मदद करो, यू वेंट अवे फ्रॉम हिम, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं चाहता। आप अगर छोड़कर गए, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उन्होंने खुद कहा था कम नियर टू मी, लैंड ऑफ गोशन मेरे सामने है, ड्रॉ नियर टू मी, गोशन के अंदर आओ, अकाल के समय में तृप्त करूंगा। आपका तृप्त करने का जगह है यीशु। यहोवा मेरा चरुआ है, यहोवा मेरा चरुआ है, मुझे कोई कमी कटी नहीं है। आई हैव नो लैक, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। क्यों? क्योंकि ही इज माई शेपर्ड। वो जानता है कि मेरे लिए कैसे प्रोवाइड करना है। आमीन। अक्सर बोलो द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। He supplies all my needs because he is my shepherd. He supplies all my needs according to his riches in glory by Christ Jesus. यहोवा मेरा चरवा है, इसलिए मुझे कोई कमी कटी नहीं है। वो मेरी सारी ज़रूरतों को, क्यों मेरी सारी ज़रूरत को पूरा कर सकता है? क्योंकि वो मेरा चरवा है, इसलिए वो मेरी सारी ज़रूरत को यीशु मसीह के महिमा के धन के अनुसार पूरा कर रहा है। I can say that because he is my father. Hallelujah. इस रीति से when you take him as a अब्बा, when you take him as a father, मैनिफेस्ट होते हैं as एल शडाई, मैनिफेस्ट होते हैं यहोवा यीरे। जो चीज़ आपको चाहिए उसके रीति पे वो हो रहे। हालेलुया। क्यों? प्रभु ने अपना देख वो बस फिर से पढ़ो, वो 11 पढ़िए पूरा, फिर पढ़ते हैं। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे, उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूंगा, ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वे भूखों मरे। मैं तृप्त करूंगा। और गोशन में जानते हैं दे हैड सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन। जो अकाल आया तब 10 मिस्र के ऊपर, ये इनके जगह पे आया ही नहीं। क्यों? वो जगह जो है दैट वाज द प्रोटेक्टिव एरिया। प्रभु के समूह में, प्रभु के निकट रहोगे, वो सुरक्षा जगह है जहां कोई वायरस नहीं छू सकता। वो जगह है जहां कोई शैतान या शत्रु तुम्हें अटैक नहीं कर सकता। तुम शैतान की पहुंच से बाहर हो। यू कैन से आई एम ऑफ लिमिट्स टू यू सैटन। जॉन ऑस्टिन कर एक बहुत बड़ा भक्त, प्रभु के सेवक, वो कहते थे कि अक्सर वो जब भी आउट ऑफ अपने घर से बाहर जाकर सेवा करने के लिए जाते हैं, उनके घर में कोई ना कोई बीमारी हो जाता है, या कोई परेशान हो जाता है, या कुछ एक्सीडेंट या कुछ ना कुछ हो जाता है उनके बच्चों को। तो एक दिन आए थे, वो थोड़ा परेशान होते थे कि मैं जब भी जाता हूँ शैतान अटैक कर रहा है करके। तो प्रभु ने कहा था तुम आत्मिक रीति में इनके पूरे चारों ओर एक बाड़ा क्यों नहीं बनाते, तुम मुझे क्यों इन्वाइट नहीं करते इसके अंदर। तो उन्होंने क्या किया था, अपने पूरे फैमिली वालों को बाहर लेकर आए, सब हाथ पकड़ लिया, उनका घर के गार्डन पे, बाहर आंगनों पे हाथ पकड़ लिया और कह रहे थे लेट्स वॉक अराउंड आवर हाउस। तो बाहर कह रहे थे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम से शैतान तू सुन रहा है, और सुन, मैं आई एम ऑफ लिमिट्स, वी आर ऑफ लिमिट्स टू यू। हम तुझसे बहुत दूर है, हम उस जगह पे हैं जहां तू तुम्हें छू नहीं सकता। और इस पूरे जगह को यीशु के लव से हम सील करते हैं, और हम रहें या यहां से बाहर जाएं, हमारे घर के पास तू आ ही नहीं सकता। हालेलुया। क्या किया था? यीशु को इनवाइट किया वहां पे, यीशु को काम करने दिया। प्रभु यहोवा को पिता के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद कहते हैं कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हालेलुया। क्या आप कर सकते हैं? यस, यू कैन डू इट। इज द सेम गॉड, इज द सेम फादर।
एक चीज़ है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग हिम। आमेन। और थोड़ा खत्म करने से पहले थोड़ा वर्स देखेंगे। देखिए ये जो सॉरी ना, गिनती की किताब फिर से आया, गिनती की किताब 26:27 सॉरी 25:26-27। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। पहले अनुग्रह करें, सेकंड उसमें देखते हैं शांति दे रहे हैं, या 27 इस रीति वे मेरे नाम को इजरायलियों पर रखे, वे नाम इजराइल के ऊपर रखें। ध्यान सुनिए, मेरे नाम को इजराइल के ऊपर रखें। कैसे रख सकते हैं? ओके, इवन फिजिकली इजराइल के बारे में अगर आप कंट्री को, शहर के बिल्डिंग्स को निकाल दोगे, इजराइल का जो माउंटेन सिचुएशन है, आमेन, सैटेलाइट पिक्चर से लोग कहते हैं दे कैन सी द नेम ऑफ गॉड, they can see the name of God. Amen. Yes, ये इजराइल का मैप है, जेरूशलेम सॉरी यरूशलेम का मैप है। यरूशलेम का देख सकते हैं, माउंट जायन, माउंट मोरिया जहाँ पे यीशु का बलिदान हुआ था, ओके, माउंट मोरिया का एक रेंजस में ही है गोलगता, ओके, और माउंट ऑलिव्स। इस 3 माउंट के बीच में जो वैली है, वो पूरा प्रभु का वो नाम जो है शिन कर जो नाम है, इस नाम के ऊपर इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तभी प्रभु ने कहा था दाऊद को, मैं तेरे पुत्र के जगह थ्रू मैं एक जगह पे जहां पे मेरे नाम रखा है वहां पे मेरे लिए मंदिर बनाना है। अब्राहम को कहा था उस शहर को जहां पे मेरा नाम रखा है, मेरे नाम, लोगों के ऊपर प्रभु कह रहे हैं मेरे नाम, इवन शहर के ऊपर देख सकते हैं प्रभु अपना नाम रखा है। Jerusalem, the blessed city, the God's own city. God's delight is in Jerusalem. तो यह मेरा शहर, दुनिया का सेंटर वाला यरूशलेम, इसके ऊपर प्रभु का नाम है। आमीन। और प्रभु ने कहा था लोगों को, मैं इनके ऊपर, मेरे लोग ब्लेसिंग करने के कारण मैं इनके ऊपर मेरा नाम रख रहा हूँ। आमीन। एक एजेकियल का 36 निकालिए, एजेकियल 36:26। एजेकियल 36:26। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे को नया मन दूंगा और मन नहीं, वो वर्ड है हार्ट, नया हृदय दूंगा, नया आत्मा दूंगा। मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। पुट ए न्यू स्पिरिट विद इन यू, या और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, मांस का हृदय दूंगा। प्रभु कह रहे हैं यहाँ पे कि आदम को जो बनाया था वो उन्होंने नाम रखकर ही बनाया था, अपना नाम, उनका जीवन अंदर, बट पाप में गिरने के बाद इट बिकेम ए स्टोनी हार्ट। इतना कठोर हो गया इंसान कि पाप में और गहराई में जाता रहा। प्रभु कह रहे हैं कि नई सृष्टि आने वाला है, मेरा पुत्र आने वाला है, मरने वाला और तीसरे दिन जी उठने वाला है, जिसके द्वारा एक वंश आने वाला है, एक ग्रुप आने वाला है, जो नई सृष्टि होंगे, उनका पत्थर का हृदय को हटाकर मैं एक मांस वाला हृदय देने वाला हूँ, ए हार्ट ऑफ लव, और उसके अंदर मैं एक नया आत्मा को डालने वाला हूँ। आमीन। गॉड गेव अस ए न्यू हार्ट विद द कैपेसिटी टू लव गॉड। प्रभु को प्रेम करना, प्रभु को अंदर रखने वाला आत्मा दिया हमारे अंदर। आमीन। इवन ये नाम जो बताया, इन नाम, आमीन, ये नाम सिर्फ केवल उसमें नहीं, वो नाम इंसान के हार्ट में भी है। पिक्चर एक मिनट, वो नाम शिन जो है, शिन इंसान के हार्ट, हृदय जो है, हृदय में आप नोट कर सकते हैं, वो नाम हार्ट को ओपन करोगे तो ऐसे ही होगा, वो नाम देख सकते हैं, द वर्ड शिन। प्रभु अपना नाम इंसान के हृदय पे रखा है और कोई पार्ट में नहीं है, सिर्फ हार्ट के अंदर है। आमीन। एक और पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चर।
नेक्स्ट हार्ट का नहीं, ओके हार्ट का वो दिखाओ। यस, द वर्ड शिन, प्रभु कह रहे हैं मैंने तुम्हारे अंदर पत्थर का हृदय को हटाकर मांस वाला हृदय, आई गिव यू द हार्ट ऑफ फ्लैश। और क्योंकि ब्लेस करने के कारण इट्स इम्बेडेड आपके हार्ट के अंदर प्रभु का नाम है। इफ यू हैव हार्ट प्रॉब्लम से प्रभु का नाम है, इसलिए से नो हार्ट अटैक्स। आमेन। हार्ट यू हैव अ कैपेसिटी टू वर्क परफेक्टली। प्रभु ने जैसे बनाया है, प्रभु ने नाम दिया है, प्रभु ने वो नाम रखा है। बिकॉज आई ऑल्सो ब्लेस यू, आई ब्लेस माई सेल्फ इन द लॉर्ड। ये नाम जो है, श्री नाम जो है, प्रभु ने हमारे अंदर रखा है। और ये जान लोगे तो हर एक बुराई से तुम बच सकते हो। आमीन। अंडरस्टैंड इस लव, उसके प्रेम से भर जाओ। हालेलुया। चलिए प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए। फादर वी प्रे दैट हर एक व्यक्ति प्रभु आपका प्रेम को समझ सके, आपका अगापे प्रेम, आपका नाम को जान सके, जिसके द्वारा आपने हमें संभाल कर रख रहे हो, अब हमसे प्रेम करते हो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु हमें ऊंचे पद पे लेकर जा रहे हो। और प्रभु हम हमारी सारी टैलेंट्स, हमारी सारी जो खूबियां हैं, सब आपकी अधीन करते हैं, आपके हाथ में देते हैं। मेक अस यूजेबल फॉर योर ग्लोरी लॉर्ड, मेक अस यूजेबल लॉर्ड, आपके राज्य के लिए। फादर सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु इस प्रेम को समझ सकें, आपको नाम को समझ सकें प्रभु, और इस अकाल के समय पे हम भी हियाव के साथ बोल सकें हम गोशेन पे हैं, हम प्रभु के निकट है, जिसके कारण हम हमेशा तृप्त रहेंगे। फादर सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। फादर वी प्रे फॉर सुपरनैचुरल इंटरवेंशन इन ईच एंड एवरीवन्स लाइफ। जो भी जॉब चाहिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनको जल्दी ही मिल रहा है यीशु के नाम से, सुपरनैचुरली। If there is no job fit for them, Lord, we call it to be a job created for them. Yohana chapter 14:14 के अनुसार we call for supernatural, creative miracle, Lord. उनका फिट होने के लिए, उनके लिए जो फिट जॉब है वो आए यीशु के नाम से। वो सैलरी जो डिजायर करते हैं वैसे सैलरी में वो आए प्रभु यीशु के नाम से। हर एक व्यक्ति जो बिजनेस कर रहे हैं और फैमिली को संभाल रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं प्रभु, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। फॉर यू आर देयर सोर्स, आप उनके लिए पिता हो। यू हैव एन आई ओवर देम, you are guarding them, you are protecting them from all evil. Father, we give all glory, honor and praise to you. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ सदा बनाए रहे। आमेन। यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। That Jesus Christ is Lord. Amen. God bless you all. Amen.